नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। शहीद नायक श्यामलाल सिंह की प्रतिमा का किया गया अनावरण। सीधी में आज शहीद नायक श्यामलाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, सीधी पुलिस अधीक्षक, सीधी नगर पालिका सीएमओ सहित शहीद परिवार के परिजन भी शामिल हुए। बता दें कि 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद नायक श्यामलाल सिंह देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वहीं प्रतिमा अनावरण के समय शहीद की पत्नी की आंखों में आंसू छलक आए। इसके अलावा प्रतिमा के अनावरण के समय नगर पालिका निगम की कुछ लापरवाहियां भी देखने को मिली। मसलन उनकी प्रतिमा के समीप विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर भी दिखाई दिए, जिससे आने वाले दिनों में किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीधी से संभागीय ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल की खास रिपोर्ट। उसके बाद में लगातार इस बात को मानता रहा और महसूस करता रहा, हर जगह कहता भी रहा। मैंने आईटी के कार्यकाल में जिन 3 लोगों की मूर्ति लगवाने का निश्चय किया, बाणभट्ट दुनिया के पहले गद्य साहित्यकार हैं, संस्कृत में जिन्होंने कादंबरी लिखी है। दूसरा श्यामलाल सिंह जी का और तीसरा स्वर्गीय विधायक रावी सिंह। और ये तीनों मूर्तियां लग गई। मुझे जनता ने बहुत सहयोग किया, आपने बहुत सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। ये ऐसे नायक हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया का पहला गद्य साहित्य कादंबरी सीधी जिले में लिखा गया। यह सीधी जिले की बाणभट्ट जी की मूर्ति थोड़े से विवाद में आज 4 साल से आकर के रखी। मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई। मैं पहले गोपत का विधायक हुआ करता था, तब से मेरा प्रयास था और उस प्रयास के परिणाम में मूर्ति तो बन के आ गई, पर लग नहीं पाई। चाहे उसे या उनके साधना स्थली में कहीं भी उनकी मूर्ति का तो मेरी 3 ख्वाहिशों में से तीनों पूरी हुई। शहीद श्यामलाल के लिए मैंने नगर पालिका से यूनानिमसली प्रस्ताव लेकर के किया कि उनकी मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। मेरे उनके पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन देश को दिशा देने शहीदों का सम्मान जरूरी है, समाज को दिशा देने का सम्मान जरूरी है। कह सकते हैं लोग कि आपके पारिवारिक संबंध थे, आपने इसलिए किया, ऐसा नहीं। पारिवारिक संबंध है, हम मानते हैं। हम भाभी जी सावित्री सिंह जी को लगातार मिलते रहते हैं, करते रहते हैं। उनके रीवा की एक घर की घटना सुना रहे थे जितेंद्र सिंह, बात भटक गई थी। उस समय मैंने कमिश्नर साहब से बात करके कहा कि ये तो शर्म की बात है कि न्यायालय के सामने शहीद का घर लुट गया। प्रशासन होश में आया और आपका घर किसी तरह से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मिनी स्मार्ट सिटी की घोषणा कर दी, लेकिन यहां के ठेकेदार मिनी स्मार्ट सिटी का कबाड़ा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, सूखा नाला से नगर पालिका के सामने सम्राट चौक तक पेवर ब्लॉक टूट चुके हैं, ना तो उसका मेंटेनेंस हो रहा। अगर जहां कहीं भी गड़बड़ी है उसमें सुधार किया जाएगा। आपकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर पहले कल ही पूरी गंभीरता से विचार हुआ है और उस दिशा में काम होगा। विधायक ग्राम नदहा की कुछ लोग आपके घर में कल आए थे, करीब 20-25 लोग। आप नहीं, मुझसे नहीं मिले। जी, आप नहीं थे। वहाँ की गांव की समस्या ये है कि पूरी गांव 800 मीटर की फाइनल है, सिर्फ एक व्यक्ति 2 मीटर के लिए पूरी रोड रोक के रखा है। पूरे जिले में कहीं भी ऐसा नहीं हो पाएगा। आप कलेक्टर साहब को बताइएगा, जब कलेक्टर साहब यहाँ जाएँ तो मुझको टेलीफोन करिएगा, मैं उनसे बात करूँगा। संदेश है सीधी जिले का। कल दमोह किसान कल्याण कार्यक्रम में शिवराज सिंह जी ने बोला कि परीक्षा की बारी है। सीधी जिला लगातार 4 वर्ष से प्रथम दर्जा प्राप्त कर रहा है। पुरस्कार कब प्राप्त होगा सीधी जिले को? दमोह में उनका ये कहना लाजमी था। दमोह में महीने 2 महीने के अंदर वहाँ उपचुनाव होना है, तो जनता के बीच में उस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। सीधी में तो जो होना है वो सब यथार्थ में होना है।
का मध्य प्रदेश में सीधी जिले में बाढ़ नौ का लाल पूरे देश का लाल हो गया है, उसका सम्मान और आदर हो। वह कलेजा कितना मजबूत है, कितना कोमल होकर भी यह शील और यह साधना कोई माँ ही कर सकती है और उनका सम्मान होगा। मैं चाहता हूँ कि अतिथियों का बड़े माध्यम से स्वागत और सम्मान भी हो और इस पूरे कार्यक्रम का और इस पूरी भूमि पूजन की एक पृष्ठभूमि का एक मकाला है, एक छोटी सी तस्वीर, एक झांकी है। तो नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसका प्रतिवेदन और वाणी से अतिथि आगंतुकों का स्वागत भी उनके द्वारा हो। मैं आप लोगों की तालियों के बल पर उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। परिवेश को करें। आमंत्रित है नगर पालिका अधिकारी सीधी।